कर्म फल विधान एवं व्यक्तित्व विकास में आज देखेंगे प्रायश्चित से अंतराल का परिशोधन परिष्कार। प्रारब्ध एवं संचित दुष्कर्म व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़े अवरोध हैं। प्रस्तुत लेख युग ऋषि श्री राम आचार्य जी द्वारा रचित एक फोल्डर से लिया गया है। व्यक्ति को यदि यह समझ आ गया कि उसके द्वारा जीवन में गलत कार्य हुए हैं तो उसकी भरपाई भी आवश्यक है। विशेष रूप से यह लेख आध्यात्मिक उन्नति के रिपेक्ष में प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा संचित दुष्कर्मों से उत्पन्न कुसंस्कारों की होती है। उन्हें हटाए बिना गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। कुकर्मों का दंड दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप के रूप में मिलना निश्चित है। साधना प्रयत्नों को यह संचित असुरता उसी प्रकार अस्त व्यस्त नष्ट भ्रष्ट करती है जैसे कि पूतना, सुपर्णखा, ताड़का, त्रिजटा, सुरसा आदि ने दैवीय प्रयत्नों को नष्ट करने में कुछ कमी न रखी थी। इन्हें निरस्त करने की संभावना साधना उपासना द्वारा बनती है, पर दुष्कृत्यों को यह स्वीकार्य नहीं। अतएव वे कोई न कोई कारण ऐसा बना देते हैं जिससे विघ्न पड़ते रहें और वह सही रीति से संपन्न न हो सके। इस विघ्न को हटाने के लिए साधना काल में आत्मशोधन का, कुसंस्कार परिमार्जन का प्रयत्न करना होता है। कल्प साधना में अपने आप को आध्यात्म दर्शन एवं ईश्वर सानिध्य के लिए तत्पर करना होता है। यह एक प्रकार से अपने आप को रंगना है। रंगाई से पूर्व कपड़े को धोया जाता है। बीज बोने से पूर्व जमीन की जुताई होती है। भोजन करने से पूर्व बर्तन मांज लेते हैं। पूजा उपकरणों को भी प्रयोग से पूर्व मांजना पड़ता है। शरीर का स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण भी इसी भावना का प्रतीक है कि मलिनता से निवृत्त होकर जप, यज्ञ, पूजन आदि पुण्य प्रयोजनों के लिए कदम बढ़ाया जाए। पाप को पुण्य से काटा जाता है। लोहे को काटने के लिए लोहा, विष को मारने के लिए विष, कांटा निकालने के लिए कांटे का प्रयोग करना होता है। तपश्चर्या की आग में अपने को इसी हेतु तपाना पड़ता है। मलिनता चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, मांजे, रगड़े, पीटे और तपाए बिना दूर हो नहीं सकती। साधक को भी इस प्रक्रिया से अनिवार्य रूप से गुजरना पड़ता है। धातुएं भट्ठी में डालकर शोधी जाती हैं। रसायन बनाने के लिए अग्नि संस्कार की विधि प्रयुक्त होती है। तपाने पर ईंटों से लेकर मृतिका पात्रों तक को मजबूत बनाया जाता है। तपश्चर्या से अंतरात्मा को मल रहित बनाया जाता है। कुंडलिनी योग में नाड़ी शोधन विधान की अनिवार्यता है। राजयोग में यम नियमों का विधान है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास, एनीमा का प्रयोग होता है। यह परिशोधन आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रायश्चित रूप में संपन्न किया जाता है। वाल्मीकि, अशोक, अंगुलीमाल, विल्वमंगल, आम्रपाली आदि ने आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रायश्चित परिशोधन संपन्न किया था। उन्होंने क्षति पूर्ति के लिए अपनी संचित संपदा पुण्य अर्जन के लिए विसर्जित कर दी। साथ ही शरीर, श्रम और मनोयोग द्वारा लोक हित में निरत रहकर पुण्य अर्जित करते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी बच्चों को सुसंस्कारी न बना सकने पर प्रायश्चित करने के लिए हिमालय में तप साधना के लिए गए थे। आयुर्वेदिक कायाकल्प उपचार में शरीर में भरे हुए विकारों को सर्वप्रथम पंचकर्म द्वारा निकाल बाहर किया जाता है। इसके बाद ही उपचार प्रारंभ होता है। वमन, विरेचन, नस्य, स्वेदन, स्नेहन यह पंचकर्म कहलाते हैं। इनमें मल शोधन करने के उपरांत ही प्रयोग की सफलता बन पड़ती है।
आध्यात्मिक कल्प साधना के लिए प्रकारांतर से सही प्रयोग को प्रमुखता देनी पड़ती है। संचित कुकर्मों का परिशोधन प्रायश्चित प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। जितनी खाई खोदी है उतनी ही मिट्टी डालकर गड्ढा भरना पड़ता है। यह कार्य पंचगव्य पान, तीर्थ पर्यटन, दान पुण्य, व्रत उपवास, तप साधना आदि के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ प्रतीक है, कुछ निर्धारण, स्नान, पान, उपवास आदि को प्रतीक कहा गया है। उस आधार पर पश्चाताप एवं आत्म प्रताड़ना द्वारा भविष्य में न करने का संकल्प प्रकट होता है। इतना हो जाने पर भी वह खाई नहीं पड़ती है जिसके द्वारा व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई गई, पतन के गर्त में गिराया अथवा भ्रष्ट परंपरा प्रचलित करने, समाज प्रवाह में विषाक्तता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए समाज का हित करने वाले परमार्थ कार्य उतने ही वजन के करने होते हैं जितना कि पाप कर्मों का भार था। यह कर्म क्षमा याचना या छुटपुट पूजा उपचारों से संभव नहीं हो सकता। कार्य अपना फल दिए बिना रहते नहीं। नियति का यही विधान है। पश्चाताप, क्षमा याचना मात्र भूल स्वीकारने और भविष्य में वैसा न करने जैसे मनः स्थिति का बोधक है। इतने भर से भरपाई नहीं होती। प्रायश्चित को इष्टापूर्ति भी, क्षतिपूर्ति भी कहते हैं। उसके पाप का परिमार्जन पुण्य से करना पड़ता है। दोष दुर्गुणों के रहते चिरस्थायी प्रगति के पथ पर चल सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। फटे बर्तन में दूध धोने से पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, इसीलिए छिद्रों को बंद करना आवश्यक है। बर्तन का पेंदा जब गल जाता है तो उसे हटाकर उतना ही बड़ा नया पेंदा लगाना पड़ता है। अंतःकरण को दुष्कृत्यों से जितना गला दिया है, उसके स्थान पर पुण्य संपदा की श्रद्धा, सद्भावना की उतनी ही साधना जुटानी पड़ती है। मकान के आसपास सौंदर्य अभीष्ट है तो केवल मात्र सफाई पर्याप्त नहीं, फूल पौधे उगाने और हरितिमा बढ़ाने से ही यह प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। इस आरोपण को भविष्य में सींचना होता है। प्रसिद्ध है कि महान संत माधवाचार्य ने 13 वर्ष तक वृंदावन में गायत्री पुरस्चरण किए, पर उन्हें न कोई अनुभूति हुई न सिद्धि मिली। असफलता से खिन्न होकर वे काशी चले गए। एक कापालिक के परामर्श से मणिकर्णिका शमशान में रहकर तंत्र साधना करने लगे। 1 वर्ष में उन्हें भैरव सिद्ध हुए। उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, पर सामने प्रकट नहीं हुए। माधवाचार्य सामने प्रकट होने का आग्रह करने लगे तो भैरव ने इतना ही कहा कि गायत्री उपासना से उत्पन्न आपके ब्रह्म तेज के सम्मुख मेरा प्रकट होना बन नहीं पा रहा है। माधवाचार्य अपने ब्रह्म तेज की बात सुनकर चकित हुए और कहने लगे, यदि ऐसा है तो बताएं कि मेरी साधना क्यों निष्फल रही। भैरव ने बताया कि पिछले 13 जन्मों के पाप 13 वर्षों के अनुष्ठानों से कटे हैं। आपके पाप समाप्त हो गए। जो भी साधना करेंगे सफल होगी। माधवाचार्य वापस वृंदावन लौटे। 1 वर्ष और साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सके और माधव निदान जैसे महान ग्रंथ की रचना की। न केवल आत्मिक प्रगति के लिए वरन कुकर्मजन्य कुसंस्कारों की भयावह परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने के लिए भी प्रायश्चित परिमार्जन आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों का कारण मात्र आहार विहार या विपर्य ही नहीं होता। जलवायु का प्रदूषण एवं विषाणुओं के आक्रमण से ही आदि व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होती, वरन उनका एक बड़ा कारण है मन क्षेत्र की गहराई में जमी हुई विष ग्रंथियाँ। मस्तिष्कीय चेतना की समूचे शरीर का संचालन करती है। इसी प्रवाह से विष ग्रंथियों का प्रभाव अंग अवयवों में पहुंचता है और उन्हें रोगी बनाता रहता है। औषधीय उपचार से
उनमें कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि मूल कारण तो मना क्षेत्र में बैठा है। जड़ यथावत जमी रहे तो मात्र पत्ते तोड़ने से क्या बने? विषैले रक्त के कारण उत्पन्न होने वाले फोड़े फुंसियों का निराकरण मात्र मरहम लगाने के ऊपरी उपचार से कैसे संभव है? उपाय गहराई में उतरकर करना होता है। इन दिनों अधिकांश शारीरिक मानसिक रोग अंतः क्षेत्र में जमी हुई कुकर्मों से उत्पन्न हुई विष ग्रंथियां ही उत्पन्न करती हैं। डॉक्टर और दवाएं बदलते रहने पर भी कोई लाभ नहीं होता। इसका उपचार जड़ उखाड़ने से ही बन पड़ता है। यह कार्य प्रायश्चित विधान अपनाने पर ही होता है। मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक क्षेत्रों की विकृतियां और विपत्तियों से भी एक बड़ा कारण है अंतः क्षेत्र में जमे हुए कषाय कल्मश ही होते हैं। उन्हें उखाड़ देने पर ही कर्मफल या भाग्य विधान का कुचक्र टूटता है। पाप का प्रतिफल दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए पुण्य संचय का उपचार ही काम देता है। प्रायश्चित के 3 चरण हैं। पहला है, इस जन्म में जो भी कुकृत्य बन पड़े हो उनका विस्तृत विवरण मार्गदर्शक के सम्मुख प्रकट करना। कारण निदान जानने पर ही कोई चिकित्सक सही उपचार बता पाता है। पाप कितना बड़ा या छोटा था, किन परिस्थितियों में बन पड़ा, कितने समय तक चलता रहा, उसे स्वेच्छा से किया गया या दबाव, प्रलोभन, भय के वातावरण में, यह विवरण बता देने पर दुराव और अंतर्द्वंद की विष ग्रंथियां खुलती हैं। यह विवरण ऐसे व्यक्ति के सम्मुख प्रकट किया जाए जो इस कथन का अनुचित प्रयोग न करे, वरन उदार चिकित्सक की तरह मात्र उपचार की ही बात सोचे और निराकरण का वैसा उपाय बताए जिससे कर सकना साधक के लिए शक्य हो। दूसरा है पश्चाताप एवं परिष्कार। इसके लिए व्रत, उपवास, पंचगव्य, मुंडन, जप, अनुष्ठान आदि उपचारों का विधान है। इससे कुकृत्यों पर पश्चाताप और भविष्य में वैसा न करने का संकल्प प्रकट परिपक्व होता है। कुकृत्यों द्वारा जो पाप बन पड़ा उसके बदले में पुण्य अर्जित करने के लिए इतना परमार्थ करना जो खाई पाट सकने जितने स्तर का हो। जिस व्यक्ति की हानि की है उसका संतोष करना उचित होते हुए भी प्रायः वह संभव नहीं होता। इसीलिए लोकहित के निमित्त किए गए परमार्थ से ही वह समाधान करना होता है। जो गड्ढा खोदा है उसे भरना चाहिए, जो लिया है उसे वापस करना चाहिए। धर्म परंपरा को क्षति पहुंचाई गई है, उसकी पूर्ति के लिए उतना ही बड़ा पुण्य परमार्थ करना चाहिए। कामुकता के लिए दूसरों का चरित्र गिर गया है तो इसके बदले अन्यायों का चरित्र सुधारने वाला श्रमदान, अंशदान करना चाहिए। चोरी, बेईमानी, काम चोरी आदि से कमाने वाले धन को सत्प्रयोजनों के लिए वापस कर देना चाहिए। जिसकी क्षति पहुंचाई गई है उसे उसी रूप में वापस करना कठिन है। जिस नारी का शील बिगड़ा उसे फिर से शुद्ध कैसे किया जाए? जिस आदमी की जेब कटी उसे कहाँ तलाश किया जाए? जो मर गया या दूर है उसे वह राशि किस प्रकार लौटाई जाए? तरीका एक ही है। पुण्य परंपरा के आधारभूत कारणों के सोचने में अपना श्रम और धन उसी अनुपात से खर्च किया जाए जितना कि भारी पाप था। इस क्षतिपूर्ति को शास्त्रकारों ने इष्टापूर्ति कहा है। सच्चा प्रायश्चित यही है। मात्र पंचगव्य पीने, गंगा नहाने, एकादशी व्रत रखने जैसे छुटपुट उपचारों से उन भारी भरकम दुष्कर्मों का प्रायश्चित नहीं हो सकता जो आत्मिक प्रगति के मार्ग में चट्टान की तरह अवरोध बनकर अड़े हुए हैं और सुख शांति की परिस्थितियां उत्पन्न होने का सुयोग बनने ही नहीं दे रहे हैं। कहना न होगा कि सर्वोत्तम पुण्य ब्रह्मदान है। लोकमानस के परिष्कार और सत्य प्रवृत्ति संवर्धन के पुण्य प्रयासों से
असंख्यों पुण्य परमार्थ अनायास ही होते हैं। इसके साथ प्रायश्चित भावना जोड़नी चाहिए और भाव भरे भारी भरकम समयदान अंशदान प्रस्तुत करते हुए सच्चे अर्थों में प्रायश्चित विधि संपन्न करनी चाहिए। इससे पाप परिशोधन और प्रगति के पुण्यार्जन का दोहरा लाभ हस्तगत होता है। यही कहा है युग ऋषि श्री राम आचार्य जी ने। एक कहानी है इसी से जुड़ी हुई। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी वन मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने भूमि पर एक जोड़ी पद चिन्ह देखे, जिन्हें देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। ज्योतिष के अपने ज्ञान से वह जान गए कि ये पद चिन्ह जिसके हैं वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। उत्सुकतावश वह उनका पीछा करते हुए आगे चले तो उन्होंने देखा कि वे पद चिन्ह एक सन्यासी के समीप आकर समाप्त हो गए हैं। अब उन्हें और ज़्यादा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा उन सन्यासी के समक्ष रखी। वह सन्यासी मुस्कुराए और बोले, विप्रवर, जब तक मैं प्रकृति के संबंधों में था तब तक तुम्हारे ज्योतिष के नियम भी मुझ पर कार्य करते थे, पर जब से मैं प्रकृति की माया से पार चला गया हूँ, मेरे लिए ये ज्योतिषीय गणनाएं अर्थहीन हो गई हैं। रही बात सम्राट होने की, तो जो आप्त काम हो गया वह चक्रवर्ती सम्राट ही कहलाएगा। भला संसार का वैभव किसे सम्राट बना पाता है? वह सन्यासी और कोई नहीं, भगवान बुद्ध थे। ये है प्रायश्चित से अंतराल का परिशोधन परिष्कार।